स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल देर रात को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाना बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट। मतलब ये दिखाता है हमारे देश के अंदर अभी भी सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। मतलब समय समय पर आपको इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे और आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस लापरवाही की वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बच्चों की जान चली जाती है। जस्ट अभी बच्चे जन्मे हैं, परिवार में खुशी का माहौल होगा और तभी खबर आती है कि उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। सोचिए क्या हालत होती होगी। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के झांसी में, अब आपको पता होगा जो झांसी है वो पूरा बुंदेलखंड रीजन में आता है। मैं बुंदेलखंड के बारे में इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये काउंट होता है अमंग द ओल्डेस्ट मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। मतलब उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट है और उस पूरे रीजन का, बुंदेलखंड रीजन में एक्चुअली MP भी आता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी आता है और वहीं बॉर्डर पर झांसी पड़ता है। तो वहां पर अगर आप देखिए तो इट इज द बिगेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ द होल रीजन और वहां पर आग लगने की वजह से इस मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई है। और मैं आपको बता दूं, जब ये आग लगी थी तो 100 से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे। बताया जा रहा है कि जो आपको पता होगा जो ICU होता है, तो वैसे ही बच्चों का जो ICU होता है इसको NICU कहते हैं, NICU, ठीक है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वहाँ पर ये फायर ब्रेकआउट हुआ और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या अफरा तफरी मची, एक शोक का माहौल आ गया। पूरे जो पेरेंट्स थे वहाँ पर लोग थे और इसी को देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ जी है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर कंडोलेंसेस भेजा है और कहा है कि काफ़ी दुख हुआ इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो किया जाए। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिरकार ये जो इंसिडेंट है वो कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अविनाश कुमार झांसी के, उनकी तरफ से ये कहना है कि लगभग 10:45 पर कल देर रात को नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लग जाती है इसी मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट की वजह से, और ज़्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलता है कि जैसे पुरानी बिल्डिंग है, स्पेशली आप देखते होंगे जो सरकारी अस्पताल वगैरह हैं वो पुराने बिल्डिंग्स में बने हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया नहीं गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर अगेन शॉर्ट सर्किट एक और मामला सामने आया है। देखो अभी इसके लेकर प्रॉपर इंक्वायरी होगी तब चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी। लेकिन जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन महोर हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि जो फायर ब्रेकआउट हुआ था इट वॉज इनसाइड द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब ऑक्सीजन आप सबको पता है ये एक फ्यूल का काम करता है जब भी आग लगती है। तो यहाँ पर कितना भी एफर्ट किया गया उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जो पूरा रूम था, ये जो NICU था, वहाँ पर काफ़ी हाईली ऑक्सीजनेटेड था और जो फायर है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ और जैसे ही यहाँ पर आग लगी जो पावर सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गया और पूरे रूम में धुआं भर गया था। और देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमने कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया है। अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पर CCTV लगाया तो गया लेकिन काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से सेफ्टी अलार्म इंस्टॉल किया गया था वार्ड के अंदर, लेकिन वो रिंग ही नहीं हुआ। तुरंत जैसे ही आग लगती है तो तुरंत अलार्म बेल बज जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो नहीं बजा, जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, जो मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया। यहाँ पर जस्ट आग लगी और जब वो फैलना स्टार्ट हुआ और जो पेरेंट्स थे वहाँ पर, उनको जब इसके बारे में दिखा, रिलेटिव्स को दिखा और वो वहाँ से भागने लग गए, तब यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है उनको इन्फॉर्म किया गया और बताया जाता है कि तुरंत लगभग 6 फायर इंजन्स एक के बाद एक जो है वो स्पॉट पर पहुँचे और फायर को कंट्रोल करने की कोशिश किए। टॉप ऑफिशियल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वो भी वहाँ पहुँचे और साथ ही साथ आर्मी को भी बुलाया गया, वो भी फायर इंजन्स को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो वार्ड विंडो है उसका जो ग्लास है उसको तोड़कर अंदर गए और बहुत सारे बच्चों को बचाया भी। लगभग बताया जा रहा है कम से कम 37 चिल्ड्रन को बचाया गया। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को ही लगभग 3 बजे के आसपास, तो बताया जा रहा है कि 10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है इस समय। आशा करता हूँ कि ये संख्या आगे ना बढ़े, लेकिन बहुत दुखद बात है ये। और देखिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो NICU है, मतलब जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसके आउटर वाले पार्ट में जो बच्चे थे उनको तो बचा लिया गया, लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पर इनर पार्ट में भी थे और वहाँ से बच्चों को नहीं निकाला जा सका एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर 10 बच्चों की मृत्यु हुई है। और मैं तो कहूँगा हत्या हुई है, क्योंकि सोच के देखिए कि अगर ये अलार्म
सही से रिंग कर जाता तो यू नेवर नो, यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता था, बच्चों को बचाया जा सकता था। लेकिन लापरवाही की वजह से अगेन ये आपको इंसिडेंट देखने को मिलेगा। और सेम यही चीज़ किया जाता है जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। सरकार क्या करती है कि इंक्वायरी कमेटी बैठा देती है। तो 2 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। जो कमिश्नर है और जो डीआईजी है उनको बोला गया है कि आप 12 घंटे के अंदर चीफ मिनिस्टर को जो रिपोर्ट है वो सबमिट करिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिला प्रशासन तथा सभी संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अभी तक कोई मुआवजा के बारे में अनाउंस नहीं किया गया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, इस तरह के कई इंसिडेंट्स पास्ट में भी देखने को मिले और मैंने इन सबके ऊपर वीडियोस भी बनाया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, मुझे याद है 2021 की बात है, वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज में, एक सरकारी अस्पताल में जो है आग लग जाती है और उस समय भी करीब 10 जो नवजात बच्चे हैं उनकी मृत्यु होती है। और अभी इस साल अगर आप देखोगे तो 2 बड़े इंसिडेंट सामने आए थे। एक तो गुजरात में, आपको याद होगा, जो गेम जोन है वहां पर आग लगा था। अगेन वहां पर बच्चे मौजूद थे और कम से कम 35 लोग जो हैं वहां पर मारे गए। और इसी साल अभी दिल्ली में भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था। वहां पर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बच्चों का अस्पताल है, वहां पर भी 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। और जो ओनर वगैरह कुछ अरेस्ट किया गया था, अब आगे चलकर क्या हुआ होगा नहीं पता। लेकिन अगर हम भारत के अंदर फायर इंसिडेंट्स की बात करें, एक्सीडेंट्स की बात करें, तो देखिए 2019 में भी सर्वे हुआ था और बार बार यही पता चलता है कि अक्सर ये इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बावजूद भी जो लॉस ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी है, वो होता ही रहता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि ज़्यादातर केसेस में, जैसे 2010 से 14 का एक आंकड़ा है, उसमें बताया गया कि 1,13,961 लोगों की जाने गई बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। और मतलब आप समझिए इसका एवरेज निकलता है हर दिन 62 लोगों की जाने जाती हैं बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। और इस फायर एक्सीडेंट्स में से लगभग 7%, लगभग 7,700 जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से देखने को मिला। और स्पेशली अक्सर आपने देखा होगा, आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आप पुरानी दिल्ली जाइए, कई जगह अगर आपको देखेंगे तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह होते हैं बहुत सटे हुए होते हैं, तारें बिछ रखी हैं, तो कभी भी इस तरह के इंसिडेंट्स होने का खतरा रहता है। और इसीलिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने भी आदेश दिया था दिल्ली सरकार को कि देखिए इस तरह से जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको आप बंद करिए। लेकिन अगेन कोई खास इंतजाम किया नहीं जाता है और अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और जो डेंस रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एरियाज़ हैं, इस तरह के आपको सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं किया जाता। तो इसमें अलग अलग कारण क्या है, देखो स्पेशली क्योंकि हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर एक तो क्या है कि ओवरलोड सर्किट हो गया, जो वायरिंग है, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखोगे जो कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं, जिसमें आग पकड़ने का ज़्यादा खतरा होता है, चाहे केमिकल्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिकल गैसेज हो गए, उनको सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता। तो ये भी एक बड़ा कारण है। फिर इसके अलावा जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं हॉस्पिटल्स में, अगर आप देखिए तो फायर अलार्म्स, स्प्रिंकल्स, सोचिए अगर इस तरह की चीज़ें होती तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे आज हम बात कर रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई है वो बच सकते थे, लेकिन नहीं फॉलो किया गया। कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो आपका मैंडेटरी फायर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। फिर इसके अलावा जो फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन है वो भी सही से नहीं होता। मतलब सरकार कहती तो है कि हमने इंस्पेक्शन कर दिया है, सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता है करप्शन किस तरह से चलता है, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर इसके अलावा ओवर क्राउडेड भी होते हैं कई बार वार्ड्स, कैपेसिटी है 50 बच्चों की तो 100 बच्चे रख दिए जाते हैं। कॉरिडोर्स वगैरह, मान लो इमरजेंसी के समय अगर स्टेयर के से सीढ़ी से नीचे उतरना है, वहाँ पर फर्नीचर रख दिया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रख दिए, नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अवेयरनेस और ट्रेनिंग भी नहीं है, बहुत सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे, आप कैसे बचा सकते हैं, फायर ड्रिल वगैरह नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जिससे कहीं ना कहीं हमें निपटना होगा। तो यहाँ पर मेजर्स क्या ले सकते हैं, देखो एक तो क्या है ना कि यहाँ पर सबसे पहला जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो, सिर्फ पेपर में ना हो। जब तक उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक आप इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार आप देश में कम से कम 10 बार तो सुनते ही होंगे, और ये लगातार होता रहता है, ये रुकने वाला नहीं जब तक आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा अब सरकार को कहीं ना कहीं जो नया कोड है, स्टैंडर्ड है, उसको सेट करना चाहिए। जब भी कोई नई बिल्डिंग बन रही है या फिर पुरानी बिल्डिंग में कैसे उसको और बेटर कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्या है, जो फायर फाइटर्स हैं उनकी भी संख्या कम है। न्यूयॉर्क और कई सारे बड़े शहरों में देखोगे दुनिया के, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन के हिसाब से उतने ही फायर फाइटर्स मिलते हैं, लेकिन देश में, हमारे देश में शायद उतनी संख्या नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड बहुत ज़्यादा दुख हुआ कल जब ये इंसिडेंट हुआ।
आई थिंक शायद 11 बजे 11:30 बजे खबर आती है मोबाइल पर, और उसके बाद से ही मैं बार बार इसके बारे में सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकते हैं इस तरह के इंसिडेंट। मतलब जस्ट अभी बच्चे जन्मे होंगे, सोचिए उनकी ये मृत्यु हुई है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले आप सभी के लिए फायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सूटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिकल फायर? जो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर होता है उसके लिए सबसे सूटेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं इसमें से कौन सा हो सकता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको बताया, मेरे इंस्टा पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम वगैरह से आप ये इस तरह के जो आंसर्स हैं वो ले सकते हैं, MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। सो होप टू सी यू गाइस सून इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।